अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बादल बम से विनाश, तबाही के निशान। उत्तराखंड में जिस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिला है, उसके बाद ऑपरेशन जिंदगी शुरू हो गया है। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू करने में तो परेशानी आ ही रही है, लेकिन सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम लोग मौके पर हैं और उनकी एक ही कोशिश है कि ऑपरेशन जिंदगी के तहत जितने लोग फंसे हैं सबको बाहर निकाला जाए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। किन्नौर कैलाश यात्रा रूट पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। अचानक बाढ़ की चपेट में पुल बह गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की टीम जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी के तहत लोगों को बचाने का काम जारी है। ऑपरेशन जिंदगी उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते, बादल फटने के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन जिंदगी शुरू कर दिया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। धारचूला, गुप्तकाशी, उत्तरकाशी और धराली में पहाड़ों इलाकों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई इलाकों में भारी तबाही मची है। घर, पुल और सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। कई लोगों के लापता होने की आशंका है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन जिंदगी शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर से भी प्रभावित क्षेत्रों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर नजर रखते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों से बचे, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बादल फटने के बाद जो तबाही आई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी तक 10 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है और 40 से ज़्यादा लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से हाहाकार मचा है। ऑपरेशन जिंदगी में राहत दल जुट गए हैं। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ताज़ा तस्वीरें कुल्लू के निर्मंड क्षेत्र की बागी पुल की दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये बागी पुल की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश से हुए भूस्खलन से लाखों लोगों के घरों में मलबा घुस गया। यहां लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और अपने घरों को खाली कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमाचल से जीवन, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। जीवन, देखिए, जिस तरीके से बादल फटने की खबर सामने आई है उसके बाद उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल, चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वर्तमान हालात क्या हैं? जीवन, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, जीवन के पास रुक करेंगे वापस, लेकिन उससे पहले आपको हम 6 तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से लोग मजबूर हैं जाने के लिए। जीवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेफ्ट हो गया हो तो भाई। तो भूस्खलन की जद में पूरा का पूरा गांव आ गया है। गांव में मलबा चला गया है। लोगों की ज़िंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
हालांकि एक दूसरे की मदद की जा रही है, लोगों को रेस्क्यू के ज़रिए बाहर निकाला जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तरकाशी में बादल फाड़ तबाही देखने को मिली है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बादल फटा, ऑपरेशन जिंदगी शुरू हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जमीन धंस गई, मकान बह गए, रास्ते बंद हो गए और बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। बारिश के चलते कभी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है देवभूमि में। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिला है, उसके बाद ऑपरेशन जिंदगी शुरू कर दिया गया, वर्तमान हालात क्या हैं? वर्तमान हालात में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस समय पहुंचे हुए हैं थराली में। और धराली में जिस तरीके से समीक्षा बैठक की उन्होंने, और साफ तौर से जो प्रदेश के अन्य अस्पताल हैं और जो थराली के अस्पताल हैं, सबको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और साफ तौर से निर्देशन दे दिए गए कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश चल रही है और लगातार बारिश होने के कारण जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, ऑपरेशन जिंदगी जिसका नाम दिया गया है, उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से कल लगातार बैठक ली और उसके बाद आज खुद वहां पर पहुंच के समीक्षा बैठक की, और समीक्षा बैठक करते हुए वहां पर क्षेत्र में जो भी आपदा स्थित क्षेत्र थे, सब हर जगह घूमकर साफ तौर से निर्देशन दे दिए गए हैं। 3 IAS अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो मौके की स्थिति को संभाल रहे हैं। और लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने साफ तौर से निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो जिंदगी है वो बचाने का कार्य है, उसके बाद ही कोई और काम किया जाएगा प्रदेश में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, पहले उन लोगों को बचाना हमारे लिए सबसे जरूरी बात है, ये बचाना उन लोगों को। और इसी क्रम में अब साफ तौर से बारिश का दौर जो है अभी थमा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के चलते मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि पहाड़ी स्थित क्षेत्र में लगातार फॉग भी देखने को मिलता है। तो फॉग की वजह से जो है विजिबिलिटी 0 हो जाती है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से वाहन से जो भी छोटे मोटे रूट पर या वहां से जिस तरीके से लेकर के जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं, उन लोगों को उठा करके जब सड़क पर आते हैं, सड़क से जब अस्पताल की ओर निकल रहे हैं, तो उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कहीं ना कहीं 0 हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से प्रशासन इस बड़ी चुनौती से निपटेगा। जी गौरव। बिल्कुल, हमारे देखिए जिस तरीके के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, वैसे ही हालात उत्तराखंड में भी बने हुए हैं। उत्तराखंड जीवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ कि सब यही जानना चाहते हैं कि जो हुआ, विनाश की तस्वीरें सभी ने देखी, वर्तमान हालात क्या हैं वहाँ के? बहुत गंभीर हालात हैं हिमाचल के इस वक्त। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और लोगों की मौत, 196 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और 1600 से 1800 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमने देखा कुल्लू में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात की जा रही थी या कम बारिश हो रही है, लेकिन हमने देखा पिछले 3 दिनों से लगातार 3 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। वहां ना केवल लोगों के घर बहे हैं, ना केवल पशुधन का नुकसान हुआ है, बल्कि रोड भी इस क्षेत्र में बंद है। इसके साथ ही आज 5 जो उपमंडल हैं प्रदेश में, उनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश को लेकर, क्योंकि यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है IMD शिमला द्वारा। उसके साथ ही प्रदेश की सभी नदियां, जो बड़ी अपडेट है, वो प्रदेश की सभी नदियां, जो 5 नदियां हिमाचल की प्रमुख नदियां हैं, ये नदियां सभी उफान पर हैं। 4 से 5 मीटर कोल डैम से पानी छोड़ा गया सुबह 6:30 बजे और पानी 5.5 मीटर से ऊपर चढ़ गया है। पंजाब और जो दूसरे राज्य है, वहां पर चेतावनी दी गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं। गौरव, बिल्कुल। फिलहाल जिस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए क्या क्या मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है? NDRF, SDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है? बिल्कुल गौरव, जो अभी आपने बात की, ये हिमाचल प्रदेश का
तांगलिंग नाला है, ये किन्नौर का ये नाला है, वहां पर बाढ़ आई, जो पुल थे इसके ऊपर लकड़ी के पुल ज्यादातर यहाँ बनाए जाते हैं या फिर बैली ब्रिज होते हैं, तो ये सारे पुल बह गए हैं। और जो जनजीवन है वो दूसरे इलाकों से दूसरे इलाकों से कट सा गया है। और रही बात की यहाँ पे 450 से 500 लोग जो थे वो किन्नर कैलाश यात्रा पर थे, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हर जगह तैनात है जहां पर संभावित क्षेत्र है कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार, खासकर जो केंद्र सरकार है, वो भी मदद कर रही है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल में भयावह हालात बने हुए हैं। गौरव जी, जीवन ये नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सबसे पहले हमें यह भी समझना होगा कि इस तरीके की नेचुरल डिजास्टर से पहले प्रशासन रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी करता है। क्या लगता है आपको, लोगों की जो भागीदारी है वो भी इसमें होनी चाहिए, रहवासियों की भागीदारी, प्रशासन का सपोर्ट करें? क्योंकि जब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया उसमें यह कहा जाता है कि आपको नदी नालों के पास नहीं जाना है, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाना है। बावजूद इसके जो रहवासी हैं वो इन तमाम बातों को दरकिनार करते हैं और अंजाम ये होता है। नहीं गौरव, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करूंगा, क्योंकि ये उन्हीं क्षेत्रों में मलबा आया, नाला कहीं दूर, घर से दूर, लेकिन देखिए इस तरह से उसने अपने उसको पलटा, अपना रूट पलटा और गांव की तरफ बढ़ा मलबा। बादल फट रहे हैं, ये सारी चीजें प्राकृतिक रूप से देखी जा रही हैं। और जो रहायशी इलाके हैं ज्यादातर हिमाचल में, वहां पर इस तरह की तबाही देखी जा रही है। 196 लोग मौत का काल का ग्रास बने हैं हिमाचल में, और 300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। 500 से ज्यादा सड़कें हिमाचल में बंद हो चुकी हैं। 3 नेशनल हाईवे हिमाचल कहूंगा कि अस्त व्यस्त हो गया है हिमाचल सारा। और कुछ गांव जो हैं वो कट गए हैं, आम समाज से कट गए हैं। वहां पर राहत और दूसरे जो कार्य है वहां पर पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गौरव बिल्कुल, तो जिस तरीके से खबरें सामने आई कि रेड अलर्ट के बाद भी लोग पहाड़ी इलाकों पे रहे, मैदानी इलाकों में नहीं, ये सब कहना गलत होगा, क्योंकि एक बड़े स्तर पर नेचुरल डिजास्टर, जिस तरीके से 2013-14 में प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में, कुछ उस तरीके का ये देखने को मिल रहा है। नहीं गौरव, यहाँ थोड़ा सा जैसे हम 2023 की बात करते हैं, 550 लोग तब भी मर रहे। 2024 की बात करूं, एक गांव समेज गांव, रामपुर का गांव जिला शिमला, यहाँ पर 26 से 27 लोग रात के सोए थे, अपने गांव में सोए थे। रात को सारा गांव से उठ गया और सारे लोगों की मौत हो गई। 2025 में आप देखा जा रहा है 196 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 1892 करोड़ का अभी तक नुकसान जो है वो हो चुका है हिमाचल में। गौरव बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जीवन तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। वहीं इस मामले में हमारी सहयोगी कनिका ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद से खास बात